आज हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किडनी की बेसिक यूनिट या कह सकते हैं किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। और किडनी आप जानते हैं, इसके पहले बता चुके हैं कि किडनी जो होती है बीन शेप्ड है। किडनी कैसी है? बीन शेप्ड है। किडनी को अगर हम देखें तो इसमें दो रीजन होते हैं, ठीक है ना। किडनी को अगर हम देख रहे हैं, एक सेकंड, किडनी हम बना रहे हैं, उतना अच्छा फिगर ये नहीं बज रहा, फिर से एक सेकंड। अगर किडनी को देखें तो इसमें दो रीजन होते हैं, ठीक है। एक रीजन कार्टेक्स कहलाएगा और एक रीजन क्या कहलाएगा? मेडुला। देखिए, इसको ऐसे कर दे, तो किडनी में हम देखते हैं दो रीजन है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट कहलाता है कार्टेक्स। क्या कहलाता है? कार्टेक्स। और ये अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला। तो इस तरह हम देखते हैं किडनी में दो रीजन होते हैं, एक कार्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेडुला वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें देखिए, ये जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर पाया रहा किडनी में, ये है क्या? रीनल पिरामिड। ये किडनी शेप जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड। क्योंकि ये मेडुला रीजन में पाया रहा है, इसीलिए इसको मेडुलरी पिरामिड भी कहते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है? रीनल पिरामिड। ठीक है। और इस रीनल पिरामिड में यहां बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। ये नेफ्रॉन हो गया। जो मेडुलरी या रीनल पिरामिड होती है, इसकी संख्या होती है 8 से 12, ठीक है। 8 to 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मेडुलरी पिरामिड नेफ्रॉन में कितने पाए थे? 8 से 12। फिर अब इसमें देखते हैं, कार्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, अंदर मेडुलरी पार्ट में ये इनवाइजिनेट होता है, धंसा होता है। इस इनवाइजिनेट पार्ट को हम कहते हैं, जो ये धंसा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये क्वेश्चन पूछा आता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। और यहां जो ये पार्ट है वो अंदर की ओर भार बना रहा है, इसको आपको पहले बता चुके हैं, ये हाइलम है। और ये चौड़ा चौड़ा जो पार्ट है, ये क्या है? पेल्विस। और पेल्विस एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, वो कहलाएगा रीनल कैलिक्स, या उसको कह सकते हैं माइनर कैलिक्स। रीनल कैलिक्स ना कह के हम क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स ओपन होता है किसमें? मेजर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स किसमें ओपन होगा? मेजर कैलिक्स में।
ठीक है। तो एक ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम जानते हैं, शुरुआत से देख रहे हैं, फिर से एक बार देखिए, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर किडनी को देखते हैं तो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन या किडनी को अगर देखें, नेफ्रॉन को नहीं, अब किडनी को पहले देखते हैं। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कार्टेक्स रीजन होता है और बीच वाला मेडुला वाला भाग होता है। ये कार्टेक्स रीजन हो गया, बीच में मेडुला वाला भाग हो गया। कार्टेक्स रीजन में देखते हैं नेफ्रॉन के कुछ पार्ट पाए जाते हैं और मेडुला रीजन में कुछ पार्ट पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कार्टेक्स रीजन में और मेडुला रीजन में नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो अगर हम कार्टेक्स रीजन को देखें, कार्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं, यहां देखिए बाउमेन कैप्सूल है, यहां ग्लोमेरुलस होगा। तो क्या क्या पाया रहा, बाउमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और क्या पाया जा रहा है, पीसीटी, डीसीटी। तो कार्टेक्स रीजन में क्या पाया गया, बाउमेन्स नेफ्रॉन का, बाउमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी। और अगर इसी को हम देखें कि मेडुलरी रीजन में क्या पाया रहा है, मेडुला में क्या पाया रहा है, तो मेडुला में पाया जाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और एक कलेक्टिंग डक्ट है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट भी अगर कभी पूछ लेता है तो किसमें रखेंगे, मेडुला में। तो इस तरह हम जान गए कार्टेक्स में कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट पाया रहा, कौन सा मेडुला पे। फिर हम देखते हैं कि किडनी में, किडनी के अंदर पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होता है। इस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 से 12, ठीक है। इन रीनल पिरामिड के, दो रीनल पिरामिड के बीच में ये कार्टेक्स वाला रीजन अंदर की तरफ धसा होता है। ये धसे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। फिर देखते हैं कि किडनी में अंदर की तरफ जो उभार होता है इसको कहते हैं हाइलम। और यहाँ एक चौड़ा पार्ट होता है जो फनल से स्ट्रक्चर बना रहा है। इस चौड़े पार्ट को हम, ठीक है, ब्रॉड पार्ट को क्या कहते हैं, पेल्विस या रीनल पेल्विस, पेल्विस या रीनल पेल्विस, ठीक है। और यहाँ पे टिप पे जो पार्ट होता है उसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। और 3 माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। ये यहाँ पे फिगर उतना नहीं स्पष्ट हो रहा, इसको हम अलग यहाँ पे देखते हैं। एक हम रीनल पिरामिड बना रहे हैं, और ये है रीनल पिरामिड में बाउमेन्स कैप्सूल। ये ऊपर गया, ये डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है और ओपन होगा कहां, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये है रीनल पिरामिड, सॉरी, ये हो गया रीनल पिरामिड, इसको हम कहा दिया रीनल पिरामिड। और ये वाला जो ओपनिंग होता है वो कहलाता है रीनल पैपिला, रीनल पैपिला। और ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ओपन हो रहा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट आगे चलकर एक कॉमन, कई सारे नेफ्रॉन इसमें खुल रहे हैं और आगे चलकर ये किसमें खुल रहा है, कॉमन डक्ट में। एक कई सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में खुल के, कई सारे ये कलेक्टिंग डक्ट आपस में खुलकर एक कॉमन डक्ट में खुलता है, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ विल्नी। पूछता है डक्ट ऑफ विल्नी क्या है, कई कॉमन डक्ट, कई कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, कई कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, उसे कहा जाता है डक्ट ऑफ विल्नी। और डक्ट ऑफ विल्नी आगे चलकर
रीनल पेल्विस से बाहर आती है, ठीक है। रीनल पाइपिला से क्या हो रही है, बाहर आ रही है। और रीनल पाइपिला ओपन होता है एक आगे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, रीनल पाइपिला थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं इस माइनर कैलिक्स। और 3 माइनर कैलिक्स, 1 2 3, 3 माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स आगे चलकर कहां खुल रहा है, पेल्विस में, रीनल पेल्विस में। और पेल्विस आगे चलकर किसमें खुल रहा है, यूरेटर में। और यूरेटर आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में खुलेगा, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है यूरिन का फ्लो कहां हो रहा है, ठीक है। यूरिन का फ्लो अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन से कहां आया, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कहां आया, डक्ट ऑफ बिल्नी, डक्ट ऑफ बिल्नी से कहां आया, रीनल पाइपिला, और रीनल पाइपिला से कहां आया, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से आया मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इस तरह हम यूरिन का एक फ्लो बता सकते हैं, ठीक है। तो इस फिगर से और इससे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह ये स्ट्रक्चर है। तो अगर हम एक रीनल पिरामिड को ले लें, ठीक है ना, एक लाइट जाने के कारण 2 मिनट डिस्टर्ब रहा, फिर से देखते हैं। तो कभी कभी इस पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों में प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रीनल पिरामिड कितने पाए जाते हैं, एक किडनी में नंबर ऑफ रीनल पिरामिड। तो एक किडनी में नंबर ऑफ रीनल पिरामिड कितने हो गए, 8 से 12। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पाइपिला की संख्या कितनी होती है, कितने रीनल पाइपिला पाए जाते हैं। तो जितना रीनल पिरामिड उतने रीनल पाइपिला। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने माइनर कैलिक्स पाए जाते हैं। एक, अगर ये रीनल पिरामिड की संख्या 8 हो तो कितने माइनर कैलिक्स पाए जाएंगे। तो जितना रीनल पिरामिड होगा वही रीनल पिरामिड कहां ओपन हो रहा है, पाइपिला के द्वारा माइनर कैलिक्स में। तो जितना रीनल पिरामिड उतने ही क्या होंगे, माइनर कैलिक्स होंगे। फिर क्वेश्चन पूछा आता है कि कितने माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो देखिए 1 2 3 माइनर कैलिक्स मिलके क्या बना है, मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो या इसको इस तरह समझ सकते हैं हम लोग कि कह सकते हैं 1 रीनल पिरामिड ये बराबर किसके हो गया, 1 रीनल पाइपिला, या 1 रीनल पिरामिड कहिए या रीनल पिरामिड इक्वल टू रीनल पाइपिला, इस तरह लिख दीजिए। रीनल पिरामिड इक्वल टू रीनल पाइपिला, और रीनल पाइपिला इक्वल टू क्या कह सकते हैं, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। और यही अगर इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हो जाएगा, यहां ना करें, अलग कर दे इसको। अगर 3 माइनर कैलिक्स को देखें, ये किसके बराबर होता है, 1 मेजर कैलिक्स, 1 मेजर कैलिक्स। तो इस तरह हम देखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का क्या है, क्या रीनल पिरामिड होता है, क्या रीनल कॉर्नर ऑफ बर्टनी है, क्या चीज डक्ट ऑफ विल्नी होता है, और रीनल पिरामिड, रीनल पाइपिला, माइनर कैलिक्स संख्या किस तरह होती है। इस पे क्वेश्चन आता है और बच्चे फंसते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइप ऑफ किडनी पे आते हैं। किस पे आते हैं, टाइप ऑफ किडनी पे। और टाइप्स ऑफ किडनी में देखते हैं। तो किडनी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है प्रोनेफ्रिक किडनी, या इसी को कहते हैं ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। दूसरी किडनी होती है मीजोनेफ्रिक किडनी।
और तीसरी जो किडनी होती है वो कौन सी है? मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी। तो ये 3 प्रकार की किडनी हो गई। जो प्रोनेफ्रिक किडनी या उसको कहते हैं ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी, ये प्रिमिटिव टाइप किडनी है, ठीक है। और इसमें रीनल, इस जो प्रोनेफ्रिक या ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी है प्रिमिटिव टाइप है, और इसमें लूप ऑफ फिनले जो होता है वो लेस डेवलप होता है या अपसेंट होता है। ये पाया किस पे जाता है? एग्जांपल इसका क्या है? टैडपोल। पूछा आता है किस पे पाया जाता है? टैडपोल, ठीक है ना। अगला आता है मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी किस पे पाया जाएगा? फ्रॉग में और फिश में। मीजोनेफ्रिक किडनी किसमें हो गया? फ्रॉग और फिश में। अगला आता है मेटानेफ्रिक किडनी। अगर मेटानेफ्रिक किडनी को देखें तो जितनी भी किडनी है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, सबसे एडवांस किडनी जो होती है कौन सी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। ये मोस्ट एडवांस होती है, मोस्ट एडवांस। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लूप ऑफ फिनले वेल डेवलप्ड होता है। लूप ऑफ फिनले क्या हो गया इसमें? वेल डेवलप्ड। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, मेटानेफ्रिक किडनी पाया किस पे जाएगा? एग्जांपल अगर इसको देख ले, ठीक है, इसमें एग्जांपल देख ले तो मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाएगी मैमल्स में। किसमें पाई जाएगी? मैमल्स में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, ठीक है। देखते हैं किसमें पाई जाएगी? मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ठीक है। तो आज हम इस तरह स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में देखें, टाइप ऑफ किडनी के बारे में देखें, ठीक है। डिटेल में स्ट्रक्चर किडनी हो गया, टाइप ऑफ किडनी हो गया, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और टाइप ऑफ नेफ्रॉन, कार्टिकल नेफ्रॉन और आपको जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।